आज हम लोग पढ़ेंगे 2011 जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन एमसीक्यू प्रीवियस ईयर पर आधारित एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक है। अभी तक का सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, जो अभी तक आने वाले हैं सभी क्वेश्चन इसमें लिखे गए हैं। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए इस जनगणना से 1-2 नंबर के सवाल हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहले देखेंगे कि भारत की जनगणना 2011। तो पहला है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था। तो ये हुआ था पहली बार हम लोगों का 1872 में, और इसके समय वायसराय लॉर्ड मायो थे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि नियमित रूप से जो दशकीय आधार पर जनगणना होती है वो कब कराई गई थी, तो ये हम लोगों का कराई गई थी 17 फरवरी 1881 को। इस समय लॉर्ड रिपन हम लोगों के वायसराय थे। अगर इसका पूछेगा कि जनगणना आयुक्त कौन थे, तो ये भारत के जनगणना आयुक्त डब्ल्यू सिंह पलाडन के द्वारा कराई गई थी। ये जनगणना ब्रिटिश शासन के तहत कराई गई थी। अब हम लोग देखेंगे कि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर कराई जाती है। देखिए, जनगणना हर वर्ष 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। यह जनगणना जो है यह संघ सूची का विषय है, जबकि परिवार नियोजन से संबंधित मुद्दे समवर्ती सूची के विषय होते हैं। तो आपको ये याद रखना है। यह है अगला हम लोगों का कि भारत की जनगणना 2011 स्वतंत्रता के बाद की कितने नंबर की जनगणना थी। तो ये हम लोगों के 7वें जनगणना थी। और पूछेगा कि अब तक की कुल कितनी जनगणना हो चुकी है, तो ये अब तक की 15वीं जनगणना थी। अगर इसका जनगणना आयुक्त पूछेगा तो देखिए हम लोगों का जनगणना आयुक्त इसके हो जाएंगे डॉक्टर सी चंद्रमौली, और ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी 2011 वाली। अगर आपका इसका थीम पूछे यानी कि मोटो, तो इसकी थीम थी कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो ये 1951 में हुई थी। और जनगणना प्रत्येक बार 10-10 वर्ष के अंतराल पर कराई जाती है। इसमें हम बेसिक से एडवांस तक के सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है हम लोगों का। तो आगे है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या कितनी थी, तो ये हो जाएगा 1.21 अरब थी। अगर आपसे बोले कि 2011 के अनुसार, तभी आपको यह टिक करना है कि 1.21 अरब। अगला देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से थे। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या में 1 नंबर पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर बिहार, और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल था। अगर आपसे ये पूछे कि जनगणना के लिए जो सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं, इसके लिए ट्रिक क्या हो जाएगा, तो इसके लिए ट्रिक हो जाएगा कि ऊ मेरे बिहार पर आया। ऊ से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, म से महाराष्ट्र हो जाएगा, बी से बिहार और प से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और से आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ये जनसंख्या में सबसे अधिक वाले 5 राज्य दिए हुए थे। अगर आपसे पूछे कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन कौन से हैं, तो ये 1 नंबर पर सिक्किम हो जाएगा, और 2 नंबर पर मिजोरम, और 3 पर अरुणाचल प्रदेश था। अगर आपसे यही बात पूछे कि केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, तो ये आप लोगों का नई दिल्ली में हो जाएगा, यानी कि दिल्ली में। और सबसे कम पूछेगा तो लक्षद्वीप में हो जाएगा। अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जैसा कि आप लोगों ने ऊपर देखा लिखा हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की उत्तर प्रदेश के बाद जनसंख्या दूसरे स्थान पर है, तो ये महाराष्ट्र की है अगर पूछेगा तो। अब हम लोग देखेंगे कि साक्षरता में कौन आगे है और कौन कितने नंबर पर आते हैं राज्य। तो चलिए देखते हैं। पूछेगा कि साक्षरता कैसे देखा जाता है, तो देखिए साक्षर किसको माना जाता है, तो पहले हो जाएगा कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का वह व्यक्ति जो किसी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है, साक्षर माना जाता है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर 74.04% थी। अगर पुरुष साक्षरता दर पूछेगा तो 82.14% थी, और महिला साक्षरता दर पूछेगा तो 65.46% थी। अगर दोनों का अंतर पूछेगा तो ये 16.68% हो जाएगा।
इसी तरह से अगर पूछेगा कि भारत में 100% साक्षर जिला कौन था, तो एर्नाकुलम केरल का था। अगर पूछेगा कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है, तो ये आपका केरल ही हो जाएगा, जो कि 94% के साथ नंबर 1 पर है। इसी के साथ देखते हैं पहले नंबर पर केरल है, फिर मिजोरम है, फिर गोवा है, फिर त्रिपुरा है। या फिर केवल राज्य पूछेगा केंद्र शासित प्रदेश को लेकर, तो ये हो जाएगा केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम। अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे कम यानी न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन है, तो ये बिहार हो जाएगा 61.8% के साथ। इसी तरह